वेलकम टू आरबीसी। आज पढ़ने वाले हैं हम ब्रायोफाइट के मोजेस को। तो मोजेस में हम देख चुके हैं, ये आपका फ्यूनेरिया है और ये आपका स्फेग्नम है। इनकी आगे चर्चा करेंगे। चलिए पहले मोजेस का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें मोजेस में आगे कौन कौन से प्लांट्स हैं। आपका फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फेग्नम है। ये कहलाते हैं हायर बायोफाइट्स। जब हम लिवरवर्ट्स पढ़ रहे थे तो टिपिकल बायोफाइट्स कहला रहे थे। अब ये जो है मोजेस जो है वो हायर बायोफाइट्स हैं। इन मोजेस के अंदर दो मेन स्टेज देखने मिलती हैं। एक का नाम है प्रोटोनेमा और एक का नाम है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जिसको बोला जाता है लीफी स्टेज। जो प्रोटोनेमा होता है वो ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच्ड क्रीपिंग स्ट्रक्चर होता है, बियर्स अ ब्रांच राइजोइड्स एंड लेटरल बड। ये मतलब अगर मैं मान लूं कि प्रोटोनेमा को अगर मैं बोलूं इमेच्योर टाइप का बर्ड जो होता है वो कहलाता है आपका प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होता है वो मैच्योर प्रोटोनेमा कहलाता है, जो लीफी स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, इस जो इमेच्योर प्रोटोनेमा में होता है वो क्या होता है कि बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर राइजोइड्स और लेटरल्स बड बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका राइजोइड है, तो ये राइजोइड्स में एक लेटरल बड ऐसा बनना चालू होता है और ये बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम प्रोटोनेमा। ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है, ब्रांच होता है और क्रीपिंग बर्ड छोटा सा बियर्स ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होते हैं इनके ब्रांच होते हैं और इसमें लेटरल बर्ड डेवलप होती है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी प्रोटोनेमा होता है वो इसी लेटरल बर्ड से डेवलप होता है। ये जो लेटरल बर्ड डेवलप हुई, इसी से अगर आपका कोई प्लांट डेवलप हो जाए, इसी से अगर आपका कोई प्लांट डेवलप हो जाए तो उस प्लांट मतलब वो किससे डेवलप होता है, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी प्रोटोनेमा। लीफी स्टेज इज डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा और इसी के अंदर आपके लीफ बनना स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए इसके सेकेंडरी प्रोटोनेमा को लीफी स्टेज बोला गया है। और ये डेवलप कहाँ से होते हैं, जो आपको प्रोटोनेमा का लेटरल बर्ड है वहीं से ये डेवलप होते हैं। बात कर चुके हैं राइजोइड्स की, तो राइजोइड्स इनके केस में, मोसेस के केस में मल्टी सेलुलर होते हैं और ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। अगर ये मैं ऐसा एक राइजोइड का डायग्राम बनाऊं तो मल्टी सेलुलर स्टेज तो ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, मगर इनका जो सेप्टा है वो ऐसा ऑब्लिक होता है। ठीक है, बात करें लीफी स्टेज की, तो लीफी स्टेज में भी डायचेटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। लीफी स्टेज में भी डायचेटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, डायचेटोमस ब्रांचिंग के लिए आपको पहले इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। तो डायग्राम में बात कर लें कि यहाँ पे देखें, स्फेग्नम में क्लियर दिखेगा आपको, उसमें फ्यूनेरिया में थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये देखें आर्चीगोनियल ब्रांचेस। ठीक है, और यहाँ पे है आपकी एंथ्रीडियल ब्रांचेस। एंथ्रीडियल बात कर चुके हैं, आपका मेल सेक्स ऑर्गन के लिए होता है, आर्चीगोनियल जो है वो फीमेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ग्रीनी लीव्स हैं, ये जो लीव्स का पार्ट है ये आपके मेल्स हैं, और ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये एरो यहाँ पे दिया है, इस जो लीफ में दिया है ये है आपके आर्चीगोनियल। कहने का मतलब है कि आपकी जो लीफी स्टेज है उसमें डायचेटोमस ब्रांचिंग होती है। डायचेटोमस ब्रांचिंग मतलब आपका जो मेल और फीमेल जो लीफ है वो अलग अलग होती हैं। ये आपका मेल वाला पार्ट है, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, उसमें सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, दो तरीके से इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और वो होता किसमें है, मैच्योर, मैंने बात कही थी मैच्योर सेकेंडरी प्रोटोनेमा स्टेज में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग पाई जाती है। अब जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। एक बार देख लें कि ये है आपकी, अगर यहाँ देखेंगे तो ये है आपकी गैमेटोफाइटिक स्टेज, उसमें आपकी लीफ है ना, और लीफ भी डिफरेंशिएट है दो तरीके से, एक मेल है ब्रांच है और एक फीमेल ब्रांचिंग है। ठीक है, ब्रांचिंग अलग अलग है मेल्स और फीमेल की, और इसी से एक स्पोरोफाइटिक स्टेज डेवलप हो रही है, ये इसी के ऊपर आ रही है। ये देखें, ये स्पोरोफाइट है। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें फूट अंदर होगा, फिर सीटा, ये जो मेन इसका ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, और ये है आपका कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट है ये तीन स्टेज में डिवाइड है, आपके फूट, सीटे और कैप्सूल। और जो कैप्सूल होता है मेड होता है, इसमें बना होता है किससे, पैरेन्काइमेटा सेल्स। ठीक है, और इस कैप्सूल में होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं। आपका नीट के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी में इसका ये नाम नहीं, मतलब ये नाम या इनकी डिटेल नहीं दी गई है। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑपरकुलम, और इसी में पाए जाते हैं पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, पेरिस्टोम टीथ आर
प्रेजेंट इन ओपर्कुलम, जो अपर पार्ट में पाया जाता है। इसका जो मिडिल पार्ट है उसको बोला जाता है थीका पार्ट। फर्टाइल पार्ट, यहीं पे स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं और स्पोर फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फर्टाइल पार्ट। और जो लोअर पार्ट होता है उस एपोफाइसिस, एपोफाइसिस जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है इस कैप्सूल के अंदर का। तो ये तीन पार्ट आपको समझ में आएंगे, अपर पार्ट ओपर्कुलम, मिडिल पार्ट थीका, लोअर पार्ट जो है एपोफाइसिस। एपोफाइसिस जो आपका फोटोसिंथेटिक होता है, थीका मिडिल पार्ट होता है जो फर्टाइल होता है, इसी में आपके स्पोर्स आगे चल के प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर्स जब निकलेंगे तो जो ये पेरिस्टोमियम टीथ यहाँ पे मैंने दिया है, यही है स्पोर का जो डिस्पर्सल मैकेनिज्म परफॉर्म करने वाला ऑर्गन या स्ट्रक्चर जो है पेरिस्टोमियम टीथ। पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं वो ओपर्कुलम में पाए जाते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म जो है आपके मोसेस में वो किससे होता है, पेरिस्टोमियम टीथ से होता है इन मोसेस। और ये पाया किस में जाता है, आपके ओपर्कुलम में पाया जाता है। अगर पूछा जाए स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं तो मिडिल पार्ट थीका में प्रोड्यूस होते हैं। और अगर कैप्सूल का फोटोसिंथेटिक पार्ट पूछा जाएगा तो वो लोअर पार्ट होता है, इसको बोला जाता है एपोफाइसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनरल ब्रायोफाइट्स का है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कि जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं वो हर्बिवोरस एनिमल्स के लिए एज अ फूड यूज होते हैं। स्फैग्नम मोसेस वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इज फॉर्म अ पीट विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, ये पीट बनाता है जो एज अ फ्यूल यूज होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होने के कारण ब्रायोफाइट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शिपमेंट मतलब क्या होता है, हायर प्लांट्स की जो रूट्स हैं अगर उनको वन प्लेस से अदर प्लेस में ट्रांसफर करना है तो उसका मॉइस्चर लूज ना हो तो इन ब्रायोफाइट से उनको बाइंड कर देते हैं। और जो बाइंडिंग से क्या होता है कि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रहती है ब्रायोफाइट्स में, तो रूट्स को जो है मॉइस्ट रखते हैं। नेक्स्ट देखें, सॉइल इरोजन में प्रिवेंट करते हैं कौन, आपके ब्रायोफाइट्स। दूसरा आपका इकोलॉजी से पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग विद द लाइकेन। जो ब्रायोफाइट्स हैं लाइकेन्स के साथ मिलके सबसे पहली कॉलोनीज बनाते हैं कहाँ, रॉक्स पर। मतलब सबसे पहले जब सक्सेशन होता है तो लाइकेन प्लस ब्रायोफाइट या मॉस ही, स्पेशली बात करें तो मॉस ही आएगा। आपको ये क्वेश्चन आ चुका है कि लाइकेन और मॉस का ही कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपके रॉक्स में देखने मिलता है। तो रॉक्स में सबसे पहले लाइकेन्स और मॉस डेवलप होंगे, उसके बाद उसमें अगली वेराइटीज आना चालू होंगी। They decompose rocks, many substrate form a growth of higher plants called succession। यही जो करते हैं मतलब आपका लाइकेंस और जो मॉस है ये आपके रॉक्स को जो है डिकम्पोज करते हैं और फिर वहाँ हायर प्लांट्स की ग्रोथ होना चालू होता है जिसको बोला जाता है सक्सेशन। तो इसी के साथ हमने अपना ब्रायोफाइट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।